Welcome to Economics Learner Point. I am Palak and my today's topic is national income and their related aggregates. हम नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल इनकम को हम मनी के टर्म्स में ही क्यों एक्सप्रेस करते हैं। नेशनल इनकम को हम मनी के टर्म्स में इसलिए एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि हमारे जो कंट्री में जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो केवल सिंगल टाइप का गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होता है। हम वीट भी प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन भी प्रोड्यूस करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन भी प्रोड्यूस करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं एंड सो ऑन। हम उन सब की अगर क्वांटिटी को लेकर चले तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि सबको हम ऐड कैसे करें। तो इसीलिए हम सबको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर उनके मनी को ऐड करके, उनके मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास बहुत 8 टाइप ऑफ एग्रीगेट्स हैं। उनके स्पेसिफिक मीनिंग को जानना, उनका मेथड ऑफ मेजरमेंट को जानना, उनके यूज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP। हम अब इवन न्यूज़ में भी सुनते हैं GDP के बारे में कि GDP डिक्रीज हो गया या इस साल का GDP क्या होगा। होता क्या है GDP हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हमारा ग्रॉस मार्केट वैल्यू उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स का क्या मतलब है कि हमने जो रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड गुड में बनाया, उसे हम फिनिश्ड गुड बोल रहे हैं या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहे हैं। हम फाइनल गुड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर, उसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो हम जब ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस में हम डेप्रीशिएशन, मशीनरी का वियर एंड टियर का डेप्रीशिएशन जो है वो हम इंक्लूड करते हैं ग्रॉस में। हमने डोमेस्टिक की बात की तो डोमेस्टिक का मतलब है हमारा वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे बाउंड्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। हम जब मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस का मतलब है कि हम उस अमाउंट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कैसे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड माइनस सब्सिडी। हम जब करते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आता है। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम मार्केट प्राइस में इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्ट हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो जो रॉ मटेरियल से प्रोसेस होके फिनिश्ड गुड बना, उसे ही हम केवल इंक्लूड करते हैं अपने GDP में। GDP का मतलब आपको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। हमने अभी आपको बोला कि हम बात कर रहे थे जब हम मार्केट प्राइस पे थे तो हमने मार्केट प्राइस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया था। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे होंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम मार्केट प्राइस पे थे तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया था, और अब हम जब फैक्टर कॉस्ट पे हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे GDP एट मार्केट प्राइस से, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। इट रिफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. The next topic is net domestic product at market cost. So now we are talking about net. हम अब बात करने वाले हैं आपसे नेट की। तो नेट में क्या था? हमारे ग्रॉस में हमने डेप्रिशिएशन को इंक्लूड किया था। तो हम जब बात कर रहे हैं आपसे नेट की तो नेट में हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे। हम जब डेप्रिशिएशन को माइनस कर रहे हैं, हमने जब डेप्रिशिएशन को माइनस किया तो हम पहुंच गए नेट पे। तो GDP एट MP में हमने डेप्रिशिएशन माइनस किया तो हमारा NDP एट MP निकल कर आया। इट रिफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year.
फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो जो हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, यही हमारा होता है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, या फिर हम फैक्टर इनकम बोले। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज द NDP एट FC को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया, ग्रॉस से हम नेट की तरफ भी गए। इसमें हमने क्या किया, हमने ग्रॉस से हम नेट की तरफ भी गए और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में भी गए। तो GDP एट MP में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करेंगे एंड डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, तो हमारा NDP एट FC निकल कर आ जाएगा। सो हमें फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि हम ग्रॉस से नेट पर गए तो क्या किया। जब हमने ग्रॉस से नेट पर गए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, एंड ग्रॉस से नेट पर गए तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, और मार्केट कॉस्ट से, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे गए तो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। तो द सिंपल थिंग इज दिस। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिफ्थ एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आ गए हैं। अभी तक हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, अब हम नेशनल की बात करेंगे। तो नेशनल में क्या है हमारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं हमारे, जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आपकी नॉर्मल रेसिडेंट की। जब हम आपसे बात कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट की तो हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे कौन होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट हमारे वो होते हैं जो कि हमारी ही कंट्री के सिटीजन्स होते हैं। हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे और वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे एक कंट्री के प्रोडक्शन में, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। जो हमारे दूसरी कंट्री के पर्सन हैं, सिटीजन हैं, वो हमारी कंट्री में आके वर्क कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर, वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होंगे। एंड हमारी कंट्री के पीपल दूसरी कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, जैसे कि IMF में जो वर्क करते हैं एक्सेट्रा, सो वो सारे रेसिडेंट हमारे नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। हम उनकी इनकम को भी, उनकी प्रोडक्शन के भी इनकम को इंक्लूड करते हैं नेशनल में, नॉट इन द डोमेस्टिक बट इन द नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल में हम इंक्लूड करेंगे GDP एट MP में, हम नेशनल में इंक्लूड करेंगे GDP एट MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आया कहाँ से, जो फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आर डोमेस्टिक टेरिटरीज। वो हमारे रेसिडेंट, हमारी कंट्री के रेसिडेंट जो बाहर जाके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके अर्न कर रहे हैं, वो उनका अमाउंट, एंड माइनस करेंगे द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारे रेसिडेंट नहीं है और वो हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं। दूसरे कंट्री के पीपल हमारी कंट्री में आके वर्क कर रहे हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी कंट्री के रेसिडेंट जो बाहर जाके वर्क कर रहे हैं। मैं इसका फॉर्मूला फिर से बोलती हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू factor income earned by our normal resident from the rest of the world minus factor income earned by non-resident in our domestic territory। सो इसका एक इजी सा भी फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, कि नेशनल वैल्यू जो है हमारी, उसमें से हम डोमेस्टिक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आएगा। जब हम नेशनल वैल्यू में से जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जब हम नेशनल वैल्यू में हम माइनस कर देंगे डोमेस्टिक वैल्यू को, तो भी हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम वैल्यू को तो भी हमारा निकल कर आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नाउ तो हम GDP एट MP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल GNP एट MP निकल कर आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर भी हमने वही बोला कि हम क्या किया, हमने फैक्टर कॉस्ट पर आ गए, हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आए, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो इट रिफर टू
it refer to gross money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की हम बात कर रहे हैं. नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या किए, ग्रॉस से हम कहाँ चले गए, नेट पर गए, तो डेप्रिसिएशन को केवल माइनस करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा. फिर द लास्ट टॉपिक दैट इज अ नेशनल इनकम. हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, NNP एट FC को ही नेशनल इनकम बोलते हैं. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं. यस, तो इसमें हम वही चीज़ है, हमने क्या किया है, ग्रॉस से नेट पर भी आए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, तो डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे. तो क्या है हमारा नेशनल इनकम, हमारी नेट मनी वैल्यू है वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोड्यूस किया है, हमारे जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर अंदर. सो दिस इज़ द नेशनल इनकम. So thank you for watching my video, and for any type of query just comment below, and for more videos like this then please subscribe my channel. Thank you.